नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मैं इस समय मौजूद हूं तरफगंज विधानसभा में। हमारे साथ में मनोज चौबे जी हैं। से बातचीत करेंगे क्योंकि 2027 का चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी अलग दावा पेश कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी भी हुंकार भर चुके हैं और पीडीए मजबूत हो गया है इस बार। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अनुराग जी। नेताजी, क्या लगता है इस बार 27 में क्या माहौल बनने वाला है उत्तर प्रदेश का और खासकर गोंडा का? 2027 में जनमानस, पूर्ण जनमानस उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी के तरफ, अखिलेश यादव जी के तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। विकास की इस प्रदेश में आवश्यकता है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है उत्तर प्रदेश में। आप लोग 17 में भी भ्रष्टाचार मिटाने की बात के, 22 में भी लोग विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ तंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ तंत्र है। उस तंत्र का फायदा लेकर लोगों को के साथ विश्वासघात करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार बना रहे हैं। लेकिन आज के समय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने सक्रिय हो गए हैं, जो इनका तंत्र है वो तंत्र के ऊपर कुठाराघात करते हुए जनमानस में इनका जो प्रपंच है उसको बताने का काम समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। और जनता यह जान चुकी है और यह बदलाव की स्थिति 2000 और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी 2027 में। तरफगंज की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तरफगंज में सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो हमारे 40% आबादी विधानसभा तरफगंज की बाढ़ ग्रस्त है। सबसे पहले पक्के बांध का निर्माण होना चाहिए, जिससे हमारे बाढ़ग्रस्त एरिया क्षेत्र में किसानों की फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सके, तथा हर बार जब बाढ़ आती है लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, उस विस्थापित होने से उनको बचाया जा सके। लेकिन एक तरफ जो आपके सामने हैं वो लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ चंगा कर दिया है, सिर्फ ही लोग ढोल पीटने का काम करते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सिर्फ मंच पर और माइक पर बताने का काम करते हैं कि हम चौतरफा विकास हुआ है। आज आप थाने पर चले जाइए, थाने की क्या स्थिति है। आप तहसील में चले जाइए, उसकी क्या स्थिति है। आप कहीं स्वास्थ्य पीएचसी पर, सीएचसी पर चले जाइए, इनके पास डॉक्टर नहीं है, इनके पास दवा नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी पावर हाउस पर चले जाइए, वहां कोई इनका कर्मचारी नहीं है। अगर कोई शिकायत करने चला जाए कि सर हमारे यहाँ की ये लाइट व्यवस्था, लाइन फॉल्ट हो गई है, अभी विगत कई दिनों से बिजली की व्यवस्था ये स्थिति थी कि रात में लाइट चली जाती थी, रोड पर आकर परेशान रहते थे और वोल्टेज लो रहता था पूरी रात। और इनके कर्मचारियों का, इनके अगर किसी का फोन मिलाओ, अधीनस्थ का फोन मिलाओ, तो फोन स्विच ऑफ जाता था बराबर। तरफगंज में रोजगार की अगर बात की जाए तो अभी जल्दी में ही हमने विधायक जी का इंटरव्यू की, तो रोजगार और महंगाई पर कुछ विशेष नहीं बोले। क्या आप लोगों को महंगाई महसूस होती है? महंगाई आम जनमानस में जब क्षेत्र में जाएंगे, जब लोगों के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, मजदूरों के बीच में जाएंगे, छात्रों के बीच में जाएंगे, आम महिलाओं के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो स्वतः निकल के आएगा कि उनकी महंगाई के प्रति क्या पीड़ा है। स्वतः निकल रहा है, लोग परेशान हैं महंगाई को लेकर। पीडीए का वोट अपने तरफगंज विधानसभा में इस बार कितना होने वाला है? पीडीए जो संगठन पीडीए है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। पीडीए के तरफ लोग झुकाव ले रहे हैं, और पीडीए का मतलब है कि सभी गरीब, वंचित, कमजोर, चाहे जिस वर्ग के हों, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, बैकवर्ड, सभी पीडीए के तरफ जुड़ रहे हैं। और पीडीए के तरफ ये देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे उस दिन सभी वर्गों का विकास होगा। क्या विजन लेकर आप लोग चल रहे हैं 27 चुनाव को लेकर? विजन है प्रदेश का विकास, क्षेत्र का विकास। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा जनमानस उत्तर प्रदेश यह देख रहा है कि अगर कोई विकास की नई गाथा उत्तर प्रदेश में लिख सकता है, उसको परिभाषित कर सकता है, तो अखिलेश यादव जी हैं। अभी आपने देखा होगा जल्दी में अयोध्या में एक ब्राह्मण की मूंछ काट दी गई, चुटिया काट दी गई पुलिसकर्मियों के द्वारा। इस पर समाजवादी नेता कुछ बोले नहीं विशेष। मैं सबसे पहले इस घटना की निंदा करता हूं, साथ ही साथ मैं यह मांग करता हूं, सरकार से भी मांग करता हूं, जो इसमें संलिप्त हो, अधिकारी, पुलिसकर्मीगण संलिप्त हो, उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाए कि जो पीड़ित है उसको कहीं ना कहीं, जो हृदय में पीड़ा हुई है उसको कहीं ना कहीं सांत्वना मिलनी चाहिए। और हमारी पार्टी की रही बात, हमारे पार्टी के वहां पूर्व मंत्री पवन पांडे जी गए, माता प्रसाद पांडे जी ने भी हालचाल लिया। सब लोग जाकर वहां पर
उनका सहयोग मनोबल बढ़ाने का काम किए और वहाँ के अधीनस्थ सीनियर अधिकारियों से बात किए कि भाई पीड़ित पक्ष है, इसको कहीं ना कहीं एक राहत मिलनी चाहिए। इस बार टिकट की अगर बात की जाए तो समाजवादी 2 बार से आप पर विश्वास कर रही है, आप पर लोग कैसे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? देखो, कहीं ना कहीं एक दौर चल रहा है, हम लोग उस दौर से लड़ रहे हैं, विश्वास जनमानस कर रहा है, लेकिन कुछ हमने आपसे पहले ही बताया, कुछ तंत्र है, उस तंत्र को ये लोग प्रचारित करके फैला करके, उस तंत्र का ये लोग फायदा उठा कर लोगों को बरगला करके, झूठे वादे करके, झूठे प्रलोभन देकर सरकार बना ले रहे हैं। लेकिन अब जनता यह जान चुकी है, तरबगंज की जनता, पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, फरेब की राजनीति करती है। 2027 में उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये पूरे प्रदेश की जनता धोखा करने वाली है। जो 2 टर्म इन्होंने धोखा किया है, उससे बड़ा धोखा जनता इनके साथ करेगी। विधायक जी, आखिरी सवाल, 27 में आप विधायक बनते हैं तो आप तरबगंज के लिए विशेष क्या करेंगे जो वर्तमान सरकार नहीं कर पा रही है? देखो, सबसे पहले हम तरबगंज में एक हम सरकार बनती है तो हम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेंगे। जो बंधा पक्का बनना है उसका निर्माण कराएंगे, जिससे हमारे 40% माझा क्षेत्र के लोगों का हित हो सके। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी। कैथी घाट का पुल मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। ढेमवा घाट जो पुल अभी भी चालू नहीं हो पाया रास्ता, सबसे पहला उसकी प्राथमिकता रहेगी और रास्ता सुचारू रूप से चालू हो सके। और कैथी घाट तरबगंज विधानसभा का इतना महत्वपूर्ण पुल है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको 2017 से ही बना रही है। अखिलेश जी से आपका लगातार मेल मिलाप होता है, क्या कुछ बात होती है तरबगंज को लेकर? तरबगंज को लेकर और जिले के लेकर बराबर बात होती है और उनका सिर्फ एक ही विजन है राजनीति करने की, क्षेत्र की, प्रदेश का विकास हो, हर विधानसभा के लोगों का विकास हो, क्षेत्र में सुविधाएं हो, किसानों को सुविधाएं मिले, छात्रों को सुविधाएं मिले, नौजवानों को सुविधाएं मिले। उनका सिर्फ एक विजन है विकास, कि प्रदेश में खुशहाली कैसे हो, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सका। उनका इसी विजन पर वो काम कर रहे हैं। बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या है, प्रधानमंत्री जी भी नहीं कर पाए, पूर्ववर्ती सरकारें भी नहीं कर पाई, आप लोग कैसे महंगाई और बेरोजगारी को दूर करेंगे? देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगर योग्यता में और किसी दूसरे पार्टी के नेताओं की योग्यता में अगर तुलना की जाए तो उस तुलना आप करेंगे, उसी में आप समझ जाएंगे कि कौन कैसे दूर कर सकता है। अगर उनकी योग्यता को देख लिया जाए, वो कहाँ पढ़े लिखे हैं, क्या हैं, तो आप समझ जाएंगे कि कौन बेरोजगारी को दूर कर सकता है, कौन रोजगार स्थापित कर सकता है। लेकिन आज की सरकार तो राम राज्य की बात करती है। ठीक है, उनका विजन है, राम राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं धरातल पर नहीं लग रहा है कि राम राज्य स्थापित हो रहा है। आखिरी में आप तरबगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? तरबगंज की जनता को मेरा यही संदेश है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से जुड़कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से जुड़कर और तरबगंज में और पूरे प्रदेश में विकास की नई गाथा लिखने का काम करें। तरबगंज और पूरे प्रदेश के लोगों से मेरा यही निवेदन है। जी नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।